हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है इस प्यारा से यूट्यूब चैनल जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस में। तो कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के सबसे एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि आज है आपके पास 14 नवंबर। बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि 14 नवंबर यानी बाल दिवस। आज है चिल्ड्रंस डे। आज चिल्ड्रंस डे क्यों होता है, क्यों मनाते हैं और किसके यादगार में, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य हम लोग मनाते हैं, आज सारी बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को और सभी बच्चों लोगों को, सभी माता बहनों को इस चिल्ड्रन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चिल्ड्रन डे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग सिक्स चिल्ड्रन डे मतलब कि बाल दिवस मनाते हैं। आज है आपके पास 14 नवंबर। 14 नवंबर आज है बाल दिवस। बाल दिवस इनके बारे में मैं बता दूं कि ये बच्चों लोग इनको चाचा जी के नाम से जानते थे, चाचा जी के नाम से संबोधित करते थे। तो आइए मैं इनके बारे में कुछ आपको दो लाइनें बताता हूं। हम लोग आज उस महापुरुष का जीवन के बारे में जान रहे हैं, जो जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्टों का सामना किया है। जब हमारा देश जब आज़ादी से जूझ रहा था, क्रांतिकारियों की होड़ लगी थी, उस समय के ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का प्रतिनिधित्व का भार संभाला। जिस समय हमारे बड़े बड़े महापुरुष फेल हो जाते थे, उस समय इन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि विवेक से हमारे देश को आज़ादी की ओर लेके बढ़े। हालांकि कुछ गलतियां भी हुई इनसे, जो कि इनकी गलती नहीं थी, जो कि बहुत सारे गलती भी हुआ, लेकिन वो गलती के नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने सबसे ज़्यादा भारत को दिया है। क्योंकि ये इनका लक्ष्य एक ही था कि हमारे देश के भविष्य ही युवा, और देश को ही इस आने वाले युगों में देश की बागडोर ये युवा ही संभाल सकते थे। इसलिए ये युवा लोग से, बच्चों लोग से सबसे ज़्यादा प्यार दुलार करते थे। इसलिए बच्चे लोग ने भी इनके नाम से चिल्ड्रन डे यानी इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में चिल्ड्रन डे यानी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं भी आपको एक और भी बात बता दूं कि चिल्ड्रन डे पहले इतिहास में 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जब इनका जन्म हुआ 14 नवंबर को, तब से हम लोग चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को ही मना रहे हैं। तो आइए मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी दे दूं, थोड़ा सा पढ़ के बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री। जो स्वतंत्र भारत देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री, जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में या इंटर के एग्जाम में, बोर्ड बिहार बोर्ड के एग्जामों में पूछा जाता है, तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। 14 नवंबर 1889 को हुआ था और इनकी निधन 27 मई 1964 को हुआ था। 27 मई 1964, 27 मई 1964 को इनका निधन हुआ था। ये 27 मई 1964 को सुबह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। और नेहरू के नाम आज भी सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड इनके साथ उपलब्ध है। सबसे ज्यादा दिन तक इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे भारत की, देश की बागडोर अपने हाथों में संभाल के रखी थी। देखिए, सबसे ज्यादा दिन अभी तक इतिहास में, वर्ल्ड में ऐसा हुआ नहीं है। कितने साल रहे थे प्रधानमंत्री के पद पे? 16 साल 9 महीना 12 दिन तक। सबसे ज्यादा एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा कामयाबी की ओर रहे थे। उस समय के जमाने में जब हमारा देश अंग्रेजों की चुंगल से आजाद हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने अपने भारत देश की पूरी जनसंख्या को अपने हाथ में लेकर चलाने का काम किया। एक कहते हैं ना
कि हर परिवार में एक जो मुखिया होता है, घर का जो मुखिया होता है, जो प्रधान होता है, वो देश घर को लेके कैसे बढ़ता है, ये तो हमारे पूरे देश को लेके बढ़ रहे थे, देश को लेकर आगे चल रहे थे। तो ये सोचिए कि इनका बेमिसाल जीवन कैसे व्यतीत हुआ होगा। ठीक है, तो ये थी इनके बारे में थोड़ी सी लाइन। और भी मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पे अगर किसी बच्चों को लेख भी लिखने के लिए आ जाता है तो मैंने आपके लिए 10 पॉइंटें यहाँ पर लिखा है, आप अच्छे से देख सकते हैं, जान सकते हैं। पहला पॉइंट है कि आपके पास कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म भारत के हमारे जो उत्तर प्रदेश जो लखनऊ है, लखनऊ यानी इलाहाबाद के शहर में हुआ था, ब्रिटिश के शासनकाल में ही हुआ था। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को एक संपन्न कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये एक जात के ब्राह्मण थे, इसलिए इनके नाम के आगे टाइटल में लगाया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनके तीसरा पॉइंट में है क्या, इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, वो एक प्रसिद्ध एवं विख्यात क्या थे, हमारे पास वकील थे। और नेहरू जी ने 1910 में ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से प्राकृतिक विज्ञान से स्नातक पढ़ाई पास किए थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को शुरुआत में ही बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव प्यार था। मैंने बताया था ना कि इन्होंने बच्चे से इतना प्यार दुलार, इतनी लगाव था, ये स्टार्टिंग पीरियड से ही इनके पास प्यार दुलार से लगाव था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बच्चे इतना प्यार करने के लिए इनको जन्मदिन पर बाल दिवस मनाने की परंपरा स्टार्ट हो गई। और भारत के स्वाधीनता की मांग करते हुए 1929 में सर्वप्रथम इन्होंने ही तिरंगा फहराया था। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है क्या कि सबसे पहले इंडिया में तिरंगा किसने फहराया था, तो हमारे यही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1929 में सर्वप्रथम तिरंगा को फहराए थे। फिर उसके बाद 1942 से लेकर 1946 तक अपने जीवन में कारावास में भी रहे। इन्होंने यहाँ तो खैर लिखा है 4 साल तक जेल में, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यही एक ऐसे महापुरुष थे जो देश की आज़ादी के लिए 10 साल तक अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था, 10 साल तक जेल में कारागार में काट दिए थे। और नेहरू जी की सबसे जो पुस्तक जो इम्पोर्टेंट है, सबसे वीवीआई जो पुस्तक है, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने बात को लिखा है। और नेहरू जी का निधन 27 मई 1964 को हृदयघात यानी दिल का दौरा पड़ जाने के कारण ही हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में आपको कैसा लगा, एक बार नीचे आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक ले सभी बच्चों को इस बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरे तरफ से सभी बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।